जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई जानकारी में। आइए जानते हैं कि भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है। हजारों सालों से यह परंपरा चलती आ रही है कि हम सब शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो इसका रहस्य क्या है। दुनिया भर में करोड़ों लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेल पर पत्र अर्पित करते हैं और शिवलिंग के सामने सिर झुकाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आखिर भगवान शिव की मूर्ति के स्थान पर शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है। आखिर शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है। क्या यह केवल एक पत्थर है या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है। तो दोस्तों, आज की कथा में हम यही जानते हैं शिवलिंग के गुप्त रहस्यों के बारे में, जिसके बारे में शास्त्रों में अद्भुत बातें कही गई हैं। बहुत समय पहले ऋषि मुनियों के मन में भी यही प्रश्न उठा था कि भगवान शिव की आराधना शिवलिंग के रूप में ही क्यों की जाती है। तब उन्होंने इस रहस्य को जानने के लिए ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका उत्तर एक ऐसी घटना में छिपा है जो सृष्टि के आरंभ में हुई थी। एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच यह विवाद उत्पन्न हो गया कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी स्वयं को सृष्टि का रचयिता बताते, जबकि भगवान विष्णु स्वयं को संसार का पालन करता। दोनों के बीच यह विवाद इतना बढ़ गया कि तभी अचानक उनके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना विशाल था कि उसका न तो कोई आदि था और न ही अंत। वह अग्नि का एक अनंत स्तंभ था जो आकाश और पाताल दोनों को भेदता हुआ प्रतीत हो रहा था। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने निश्चय किया कि जो इस दिव्य स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। भगवान विष्णु विराह रूप धारण करके पाताल लोक की ओर गए ताकि उस स्तंभ का अंत खोज सके और अंततः थक हार के वापस आ गए। फिर ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर आकाश की ओर चल उड़े ताकि उसका आरंभ खोज सके। हजारों वर्षों तक प्रयास करने के बाद भी दोनों को उस स्तंभ का न आरंभ मिला और न ही अंत। वे थक कर वापस लौटे, तब उस अनंत ज्योति स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। महादेवी ने कहा, हे ब्रह्मा, जो विष्णु मैं ही वह अनंत शक्ति हूँ जिससे सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार होता है। यह ज्योति स्तंभ मेरे अनादि और अनंत स्वरूप का प्रतीक है। शास्त्रों में इसी अनंत ज्योति स्वरूप को ज्योतिर्लिंग कहा गया है। कहा जाता है कि शिवलिंग उसी अनंत ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक है जिसका न कोई आरंभ है और न ही कोई अंत। तो दोस्तों, यहीं से शिवलिंग के वास्तविक अर्थ का रहस्य शुरू होता है। बहुत से लोग लिंग शब्द का अर्थ ठीक से नहीं जानते। संस्कृत में लिंग का अर्थ चिन्ह या प्रतीक अथवा शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है। यह उस निराकार और अनंत शक्ति का प्रतीक है जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता। शिवलिंग हमें यह संदेश देता है कि परमात्मा केवल किसी एक रूप में सीमित नहीं है, वह संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। शिवलिंग का गोलाकार ऊपरी भाग अनंत चेतना का प्रतीक माना जाता है, जबकि उसका आधार शक्ति स्वरूप माता पार्वती का प्रतीक माना जाता है। अर्थात शिवलिंग शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं और शक्ति बिना शिव के। इसी मिलन से सृष्टि का संचालन होता है। लेकिन दोस्तों, एक और रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि का अंत होता है तब सब कुछ नष्ट हो जाता है। देवता, मनुष्य, पर्वत, महासागर, यहाँ तक कि समय भी समाप्त हो जाता है। लेकिन एक शक्ति ऐसी रहती है जो कभी समाप्त नहीं होती। वह है महादेव की अनंत चेतना। शिवलिंग उसी शाश्वत चेतना का प्रतीक माना जाता है। इसलिए शिवलिंग की पूजा केवल भगवान शिव की पूजा नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की मूल शक्ति की आराधना मानी जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है। ये इस कथा से संबंधित है कि समुद्र मंथन के समय निकले विष को जब भगवान शिव ने ग्रहण किया तो उनके शरीर में अत्यधिक ताप उत्पन्न हो गया।
देवताओं ने उस ताप को शांत करने के लिए उन पर जल अर्पित किया। तभी से शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। बेल पत्र चढ़ाने का भी विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि बेल पत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसे अर्पित करने से व्यक्ति के अनेक दोष दूर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, शिवलिंग का रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। वास्तव में इसके पीछे एक और ऐसी कथा छिपी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती ने स्वयं भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, संसार में असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। लोग उनके सुंदर स्वरूप के दर्शन करते हैं, लेकिन आपकी पूजा एक निराकार शिवलिंग के रूप में क्यों की जाती है? तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले कि हे देवी, मेरा वास्तविक रूप न तो किसी एक चेहरे में समा सकता है और न ही किसी एक आकार में। मैं अनंत हूँ। मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ। मेरा न तो कोई आरंभ है और न ही कोई अंत है। इसलिए जो रूप मेरे अनंत स्वरूप को सबसे अच्छा प्रतीक बन सकता है वही शिवलिंग है। यह सुनकर माता पार्वती ने कहा, प्रभु, क्या इसका अर्थ यह है कि शिवलिंग की पूजा करने वाला भक्त आपके सबसे निकट पहुंच जाता है? तब महादेव बोले, हे देवी, जो भक्त शिवलिंग में केवल पत्थर नहीं बल्कि अनंत ब्रह्मांड की शक्ति को देख लेता है, वह वास्तव में मेरे सत्य स्वरूप को समझने लगता है। तो यही कारण है कि प्राचीन काल के ऋषि मुनि घने जंगलों में, पर्वत की गुफाओं में, नदियों के तट पर शिवलिंग स्थापित करके तपस्या किया करते थे, क्योंकि उनके शिवलिंग के पूजा का साधन नहीं बल्कि ध्यान का केंद्र था। कहा जाता है कि जब कोई साधक लंबे समय तक शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है, उसके विचार कम होने लगते हैं और वह अपने भीतर की चेतना को अनुभव करने लगता है। यही कारण है कि योगियों ने शिवलिंग को ध्यान और समाधि का सर्वोत्तम प्रतीक माना है। एक और प्राचीन कथा के अनुसार एक बार सभी देवताओं ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, यदि कोई व्यक्ति आपके दर्शन करने में असमर्थ हो, तो यदि वह हिमालय नहीं जा सकता, यदि वह कठिन तपस्या नहीं कर सकता, तो वह आपकी कृपा कैसे प्राप्त कर सकता है? तब महादेव ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति श्रद्धा से शिवलिंग का पूजन करता है वह मुझे उसी प्रकार प्राप्त करता है जैसे कोई भक्त सीधे मेरे दर्शन कर रहा हो। देवताओं ने पूछा, प्रभु, क्या केवल जल अर्पित करने से ही आपकी कृपा मिल सकती है? फिर महादेव ने कहा, यदि जल श्रद्धा से अर्पित किया जाए तो एक बूंद भी पर्याप्त है, क्योंकि मैं वस्तुओं का नहीं भाव का भूखा हूँ। भगवान शिव की यही सरलता उन्हें अन्य देवताओं से अलग बनाती है। वे महलों में रहने वाले देव नहीं बल्कि शमशान में निवास करने वाले देव हैं। वे सोने और रत्नों से प्रसन्न नहीं होती बल्कि सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी शिव की पूजा कर सकता है। एक लोटा जल और कुछ बेल पत्र लेकर भी महादेव को प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अब एक और रहस्य सुनिए। कहा जाता है कि एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में निकला। दिन भर भटकने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। रात हो गई और वह एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया ताकि जंगली जानवरों से अपनी रक्षा कर सके। उसे यह नहीं पता था कि उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित है। रात भर जागते रहने के लिए वह पेड़ की पत्तियां तोड़कर नीचे गिराता रहा। संयोग से वह बेल का वृक्ष था और उसकी पत्तियां शिवलिंग पर गिरती रहीं। उसके हाथ में पानी से भरा एक पात्र भी था जिसे बूंद बूंद जल नीचे टपकता रहा। इस प्रकार अनजाने में पूरी रात शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित होते रहे। सुबह जब उसका जीवन समाप्त हुआ तो शिवगण उसे लेने पहुंचे, क्योंकि अनजाने में भी उसने महादेव की पूजा की थी। इस कथा का संदेश यह है कि भगवान शिव केवल कर्म नहीं बल्कि भावना भी देखते हैं और कई बार अनजाने में की गई सच्ची श्रद्धा भी भक्त को उसकी कृपा दिला सकती है। तो दोस्तों, शिवलिंग का एक रहस्य और भी है। शास्त्रों में कहा गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक सूक्ष्म बिंदु से हुई थी और एक दिन पूरा ब्रह्मांड उसी परम चेतना में विलीन हो गया। शिवलिंग उसी सृजन और प्रलय का प्रतीक माना जाता है। इसका गोलाकार स्वरूप हमें याद दिलाता है कि जीवन एक चक्र है, जन्म और मृत्यु एक चक्र है, सृष्टि और प्रलय एक चक्कर है और इन सभी के पीछे जो शक्ति कार्य कर रही है वही शिव है।
यही कारण है कि शिव को महाकाल कहा जाता है, अर्थात समय के भी स्वामी कहा जाता है। समय सबको समाप्त कर देता है, लेकिन महाकाल स्वयं समय से भी परे हैं और शिवलिंग उसकी सत्ता का प्रतीक है। अब आप सोचिए, यदि कोई प्रतीक सृष्टि के आरंभ का भी प्रतीक हो, सृष्टि के अंत का भी प्रतीक हो, ध्यान का भी प्रतीक हो और परम चेतना का भी, तो उसकी महिमा कितनी महान होगी। यही कारण है कि 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन इतना पुण्यदायी माना गया है, क्योंकि वे केवल मंदिर नहीं बल्कि महादेव की दिव्य ऊर्जा के केंद्र माने जाते हैं। तो दोस्तों, अब अंत में इस अंतिम रहस्य को जान लीजिए, जिसका इंतजार आप शुरुआत से कर रहे हैं। शिवलिंग की पूजा का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हमें निराकार ईश्वर की याद दिलाता है। जब हम किसी मूर्ति को देखते हैं तो हमारा ध्यान केवल उस रूप तक सीमित रह जाता है, लेकिन शिवलिंग का कोई निश्चित चेहरा या आकार नहीं होता, वह अनंत का प्रतीक है। वह हमें यह सिखाता है कि ईश्वर किसी एक रूप में बंधा नहीं है, बल्कि वह हर कण में विद्यमान है। और यही कारण है कि हजारों वर्षों से ऋषि मुनि, योगी और भक्त शिवलिंग की पूजा करते आए हैं, क्योंकि शिवलिंग केवल पूजा की वस्तु नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सबसे गहरे आध्यात्मिक सत्ता का प्रतीक माना जाता है। जब कोई व्यक्ति शिवलिंग के सामने सिर झुकाता है तो वह वास्तव में अपने अहंकार को झुकाता है। जब वह जल चढ़ाता है तो वह अपने भीतर की अशुद्धियों को बहाने का संकल्प लेता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जब वह महादेव का स्मरण करेगा तो वह इस अनंत चेतना से जुड़ने का प्रयास जरूर करता है, जो हर जीव के कण और पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। यही शिवलिंग का सबसे बड़ा और सबसे गुप्त रहस्य है। तो इस रहस्य को जानते हुए अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।